नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। पुलिस ने बताया है कि वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान सोमवार को हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के एक गांव के मकान पर क्रैश हो गया, जिसके चलते 2 ग्रामीण महिलाओं की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। बकौल वायुसेना विमान का पायलट सुरक्षित है और उसे हल्की चोटें आई हैं। वायुसेना घटना की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोमवार तड़के सरकारी अस्पताल में एक युवक कथित तौर पर मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अस्पताल के वीडियो में तीसरी मंजिल पर मधुमक्खियों का छत्ता दिख रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि युवक ने परिवार से झगड़े के बाद आत्महत्या की। दिल्ली में भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी में आई एम बजरंगी, आई सपोर्ट बजरंग दल वाला पोस्ट शेयर किया था, लेकिन उन्होंने बाद में स्टोरी डिलीट कर दी। दरअसल कुछ सोशल मीडिया यूजर ने स्टोरी को लेकर बजरंग पुनिया की आलोचना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ में देश में अपनी तरह के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। विरासत केंद्र 17,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है, जिसमें वायुसेना के विंटेज विमानों को भी रखा गया है। केंद्र में युद्ध व आपदा राहत कार्य में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार सुबह हुए धमाके में एक शख्स घायल हो गया। धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया और बम निरोधक दस्ता व फॉरेंसिक विभाग की टीमों भी मौके पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि हेरिटेज स्ट्रीट पर 30 घंटे में हुई यह धमाके की दूसरी घटना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के एक विमान ने हाल ही में 10 मिनट तक भारतीय एयरस्पेस में भटकने की रिपोर्ट पर जेट एयरवेज के पूर्व CEO डेजिग्नेटेड संजीव कपूर ने कहा है कि यह असामान्य बात नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, PIA के विमान नियमित रूप से भारतीय एयरस्पेस में उड़ते हैं। भारत से पश्चिमी देश जाने वाले कमर्शियल विमान पाकिस्तान से गुजरते हैं। एक्टर नागा चैतन्य ने एक इंटरव्यू में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की असफलता को लेकर कहा है, उस प्रोजेक्ट को करने का मुख्य कारण आमिर सर के साथ यात्रा करना था। उन्होंने कहा, बतौर अभिनेता मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे उनसे सीखने के लिए सिर्फ 2 दिन उनके साथ यात्रा का मौका मिले, लेकिन मुझे 5-6 महीने का मौका मिला। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर यानी दिल्ली पर धरना दे रहे रेसलर विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर 21 मई तक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारी रेसलर्स एक बड़ा फैसला लेंगे। किसान नेताओं के समर्थन करने पर उन्होंने कहा, किसी ने हमारे प्रदर्शन को हाईजैक नहीं किया, बल्कि लोग हमारे साथ जुड़ गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंधित लगाने के लिए किए गए वादे पर कहा है कि हमने यानी पार्टी प्रतिबंध लगाने की बात कभी नहीं कही है। उन्होंने कहा कि हमने तो उदाहरण दिया था और यह नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, शराब घोटाला पूरी तरह से फर्जी है और अब अदालतें भी कहने लगी हैं। आप जैसी ईमानदार पार्टी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का यह हताशपूर्ण प्रयास है। राजस्व सूचना निदेशालय यानी DRI ने महाराष्ट्र के मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ कर उनके पास से 2.1 करोड़ रुपए मूल्य का 3.35 किलोग्राम सोना जब्त किया है। DRI ने ट्रांजिट यात्रियों व एयरपोर्ट कर्मचारी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। बकौल DRI ये लोग बैंकॉक, दुबई व अन्य स्थानों से तस्करी करते हैं। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने सिवनी यानी मध्य प्रदेश में आयोजित एक सम्मेलन में रविवार को बजरंग दल व बजरंग बली को लेकर जारी विवाद पर कहा, बजरंग बली आदिवासी है जिन्होंने भगवान राम की रक्षा की। उन्होंने कहा, अगर कोई बजरंग बली का अपमान करेगा, उनको बदनाम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आदिवासी समाज उनको छोड़ेगा नहीं।
पुलिस के अनुसार दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई 40 वर्षीय महिला की इलाज के बीच रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अस्पताल में ही काम करती थी और पिछले सप्ताह ड्यूटी के दौरान अस्पताल परिसर में उसके साथ कथित घटना हुई थी। बकौल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने संपत्ति विवाद को लेकर ननिहाल में सो रहे बेटे की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चला है कि हत्या मृतक के पिता ने की और इस दौरान उसका भाई भी साथ था। केरल के मलप्पुरम जिले में तनूर के पास रविवार रात को पर्यटकों से भरी एक नाव पलट गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। नाव से बचाए गए एक युवक ने ऑन मनोरमा को बताया कि नाव में कम से कम 40 से 50 लोग सवार थे। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने बताया कि मृतकों में अधिकतर बच्चे हैं। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए JKT न्यूज़। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।